विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। इनका बेसिकली सवाल है कि कुछ स्टॉक्स बताइए, क्वालिटी स्टॉक्स जिनको हम ऐड कर सकें, एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं जिनको हमें निकाल देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका पोर्टफोलियो देखेंगे, तभी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। एंड इन्होंने बेसिकली ये पूछा है कि इन कंपनीज में से कौन सी कंपनीज ऐड करनी चाहिए, LTI, LTTS, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, दीपक नाइट्राइट, टाटा मोटर्स। अगर मेरी बात करें तो मैं इन कंपनीज में से LTI, LTTS पे ज़्यादा ध्यान देता, और एक दीपक नाइट्राइट हो गई केमिकल सेक्टर से। बाकी कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट भी अच्छी कंपनी है, लेकिन चारों ही IT सेक्टर की कंपनी है, तो किसी दो कोई चुनता। एंड टाटा मोटर्स उतनी खास कंपनी नहीं लगती अभी फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो चलिए अब इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने 3,80,000 की इन्वेस्टमेंट की है, जो इस समय बढ़ के 3,88,000 का हो गया है। यानी कि ओवरऑल इनको अपने पोर्टफोलियो पे 7,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 1% के मामूली से गेंस। तो चलिए अब कंपनीज देखते हैं कि कैसी कंपनीज इन्होंने चुनी है। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है IEX। इन्होंने इसके 204 के भाव पे 193 क्वांटिटी ली है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 39,000 की इन्वेस्टमेंट केवल इसी कंपनी में की है। एंड इनको इस समय 26% का लॉस हो रहा है, यानी कि 10,000 का काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। तो सबसे पहली गलती इन्होंने क्या की है, एक रेगुलेटेड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन दे दी है। ये कंपनी बेसिकली एक रेगुलेटेड मोनोपोली है, यानी कि कभी भी सरकार चाहे तो इस कंपनी का बिजनेस ऊपर से नीचे गिरा सकती है। तो इसीलिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए तो काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। एंड पोर्टफोलियो की मैक्स टू मैक्स 3 से 4% से ज़्यादा की एलोकेशन नहीं देनी चाहिए। एंड इन्होंने 10% तक की एलोकेशन दी है, जिसके चलते इनको इतना लॉस हो रहा है। तो अगर इनकी जगह हम होते तो या तो हम अपना पूरा पैसा निकाल लेते, या तो अपनी एलोकेशन 3 से 4% पे लाने की कोशिश करते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है BCG। अब ये एक सट्टे वाली कंपनी है। देखिए, हम इस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इनको 63% का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, 3,200 का लॉस हो रहा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए 5,000 की, तो जितना भी लॉस हो रहा था उसको हम बुक कर लेते एंड वापस से निकल जाते इस कंपनी से। अब आपकी थॉट प्रोसेस हमसे अलग हो सकती है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि हम क्या करते। अब नेक्स्ट कंपनी का नाम है खेतन केम। अब देखिए, इन्होंने इसमें 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है एट द प्राइस ऑफ 94, 162 क्वांटिटी है। अभी इनको 17% का लॉस हो रहा है। तो देखिए, इस कंपनी में रिसेंट के समय में अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन इस कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ अभी भी 2% से ज़्यादा की है, यानी कि 10 साल में इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर 10 साल में किसी कंपनी की सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर हम आपकी जगह होते तो अपना पूरा पैसा इस कंपनी से निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कैम्स। अब इनके पास कैम्स की 2,700 या 800 के आसपास 8 क्वांटिटी है एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 22,000 की, जिसपे इनको 9% का थोड़ा मोड़ा लॉस हो रहा है। अब हम बात करें कैम्स कैसी कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली स्टॉक मार्केट थीम से बिलोंग करती है, यानी कि अगर आपको लगता है ऐसा कि स्टॉक मार्केट एज ए होल सेक्टर ग्रो करेगा तो इस कंपनी का भी ग्रो होना तय है। तो इसीलिए आप चाहें तो थोड़ी मोड़ी एलोकेशन के साथ इस थीमेटिक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं। एंड अगर बात करें इनकी, तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की 6 to 7% तक की एलोकेशन दे दी है, जो कि थोड़ी ज़्यादा एलोकेशन हमें लगती है। 5% इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट कंपनी का नाम है लक्ष्मी केमिकल्स। अब इस कंपनी की इनके पास 3,900 के प्राइस पे कितनी 68 क्वांटिटी है। एंड इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 26,000 की इन्वेस्टमेंट, जिसपे इनको 7% का लॉस हो रहा है। अब देखिए, कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छी अच्छी केमिकल कंपनीज मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। एंड ये कंपनी बेसिकली मार्केट लीडर कंपनी भी नहीं है। तो जैसे हमें अगर B2B सेगमेंट में इन्वेस्ट करना ही है तो हम दीपक नाइट्राइट में इन्वेस्ट करेंगे, जो मार्केट लीडर कंपनी भी है। तो आप चाहें तो इस बात पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अब इसकी इनके पास केवल 3 क्वांटिटी है, यानी कि हो सकता है इन्होंने केवल किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया है, तभी इतनी कम क्वांटिटी है, यानी कि इनका कन्विक्शन ही नहीं बैठा इस कंपनी पे। बात करें तो इनको मामूली सा 8% प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम क्या करते। देखिए, काफ़ी रिस्की कंपनी है, मतलब अगर आप ऐसा रिस्क लेने तैयार हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी शानदार अवार्ड भी मिल सकें। एंड ये कंपनी बेसिकली सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ठीक है, चाहें तो थोड़ी मोड़ी एलोकेशन के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने केवल 1700 इन्वेस्ट किए हैं तो अगर हमारा पैसा यहाँ से 10 गुना भी हो जाता है तो हमें क्या ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इतनी कम इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, इससे अपना पूरा पैसा निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है JP पावर। अब देखिए, एक सट्टे वाली कंपनी, इसमें हमको जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है हम अपना पूरा पैसा निकाल लेते। अब इनकी बात करें तो 2500 की इन्वेस्टमेंट की है, तो कम इन्वेस्टमेंट की है। अब चाहे तो पूरा पैसा निकाल के अपने पास रख सकते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड्स। अब ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, 605 के प्राइस पे 10 क्वांटिटी है। एंड बात करें तो 6,000 की इन्वेस्टमेंट है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने चूक कर दी है, कम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि केवल 2% अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन एक अच्छी कंपनी में दी है, 2% से भी कम की एलोकेशन। एंड इनको 5% का मामूली सा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस कंपनी में 5 to 6% की एलोकेशन पे जाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई पिज्ज़ा खाना छोड़ने नहीं वाला। एंड अगर ऐसा होगा तो इस कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। अगेन एक काफ़ी अच्छी कंपनी। अब इस कंपनी में इन्होंने 14,000 की इन्वेस्टमेंट की है एट द प्राइस ऑफ 606 एंड 24 क्वांटिटी है, जिसपे इनको 4% का मामूली सा प्रॉफिट हो रहा है। अगर टोटल एलोकेशन की बात करें तो केवल 4% की एलोकेशन दी है, यानी कि एक अच्छी कंपनी में काफ़ी कम एलोकेशन दी है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो अपनी एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाते, कम से कम 6% तक तो लाते, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को कंसिस्टेंटली बढ़ाती रहेगी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। अगेन एक काफ़ी अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप में काफ़ी शानदार कंपनियों में दिखती है। आप चाहें तो इस कंपनी पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है
कि ये कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन आगे जाके कंपनी लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। अब बात करें तो इन्होंने इस कंपनी की 975 के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ली है, 18 क्वांटिटी ली है। यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 17,000 की इन्वेस्टमेंट है, एंड जिस पे इनको इस समय 4% का मामूली सा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस कंपनी में इन्होंने ऑलमोस्ट 4.5% की एलोकेशन दी है, यानी कि एक अच्छी कंपनी में अच्छी एलोकेशन कम से कम दी है। तो ठीक है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है KPIT टेक, अगेन एक अच्छी कंपनी। ये कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट IT कंपनी है। अब बात करें, इन्होंने 588 के प्राइस पे 17 क्वांटिटी ली है, एंड बात करें तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, जिस पे इनको 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अडानी विल्मर। इसमें इनको 80% का जोरदार प्रॉफिट हो रहा है, यानी 34,000 का प्रॉफिट। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने खूब की है, 43,000 की इन्वेस्टमेंट। अब देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की बना दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ग्रुप से बिलोंग करती है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है। तो हो सकता है थोड़े हाइप के बाद इस ग्रुप में थोड़ा विश्राम पड़ जाए। अब हो सकता है ऐसा। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते तो देखिए 10-20 साल के नहीं करते, हाँ 2-3 साल के लिए करते कि हमसे ये मोमेंटम छूट ना जाए, एंड टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट करते। लेकिन अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते भी तो 4 से 5% से ज़्यादा की एलोकेशन नहीं देते, एंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की ऑलमोस्ट 10% की एलोकेशन दे दी है, जो इस पोर्टफोलियो को काफ़ी रिस्की बना देती है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो सबसे पहले तो अपना थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते, एंड उसके बाद 4-5% की एलोकेशन रखते, एंड उसको ट्रेल करते टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट कंपनी का नाम है HFCL, एक सट्टे वाली कंपनी। देखिए इसमें हमको जितना भी लॉस हो रहा होता है हम अपना पूरा निकाल लेते हैं। इनकी बात करें तो इनको 23% का लॉस हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है, एंड इन्होंने 8,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की इन्होंने एलोकेशन दी है। तो इसीलिए अगर हम इनकी जगह होते तो जितना भी लॉस हो रहा होता हम अपना पूरा निकाल लेते, क्योंकि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की काफ़ी ज़्यादा शेयर प्लेज हैं। तो जब प्रोमोटर्स कोई विश्वास नहीं है तो हम इस कंपनी में कैसे विश्वास करें। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोना कॉम्स, एक अच्छी कंपनी। ये कंपनी बेसिकली ऑटो एंसेलरी कंपनी है, यानी कि ये कंपनी बेसिकली ईवी के थीम से बिलोंग करती है, जिसमें इस कंपनी को ईवी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा है। अगर बात करें इनकी तो इन्होंने 526 के प्राइस पे 32 क्वांटिटी ली है, एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 16,000 की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऑलमोस्ट 4% तक की एलोकेशन इस कंपनी में इन्होंने दी है। यानी कि एक अच्छा काम किया है कि एक अच्छी कंपनी में ठीक एलोकेशन दी है, जिसपे इनको इस समय 8% का लॉस हो रहा है। तो देखिए ये लॉस रिकवर हो जाएगा अगर आप इस कंपनी को 1-2 साल होल्ड कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है काला गुलाब, ब्लैक रोज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी केमिकल सेक्टर में, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 222 के प्राइस पे 46 क्वांटिटी ली है, एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, 12% का लॉस हो रहा है। तो देखिए क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, भले कितनी ग्रोथ आ रही हो। तो एलोकेशन पार्ट को थोड़ा कम करना चाहिए अपने रिस्क को कंट्रोल में लाने के लिए, एंड इन्होंने वैसा ही किया है, 3% की एलोकेशन दी है, जो कि अच्छी बात है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे हम आपको ये बताना भूल गए कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल 34 कंपनीज है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया है। इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात करें तो मैक्स टू मैक्स अगर 4 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 15 कंपनीज के साथ जा सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब हम नेक्स्ट 2 कंपनीज को साथ में कवर करने वाले हैं। देखिए दोनों सट्टे वाली कंपनी है, एक में 54% लॉस हो रहा है, एक में 72% लॉस हो रहा है। एंड देखिए इनको ही पता था कि सट्टे वाली कंपनी है, तभी इन्होंने 1700 एंड 1200 केवल इतनी कम एलोकेशन दी है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो जितना भी लॉस हो रहा होता उसको लेके निकल जाते और भगवान की दया मनाते कि हमें कम से कम अपना पैसा वापस तो मिल गया, क्योंकि इन कंपनीज में आपका पैसा कभी वापस नहीं आने वाला जो क्या है। तो ये ना सोचते हो कि जब वो पैसा रिकवर होगा तब हम निकलेंगे, जितना पैसा बचता है उसको लेके निकल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा पावर, एक अच्छी कंपनी, एक रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ट्रस्ट भी और बढ़ जाता है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 237 के प्राइस पे 120 क्वांटिटी ली है, एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 28,000 की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि इन्होंने एक गलती क्या की है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 7 से 8% की एलोकेशन दे दी है अपने पोर्टफोलियो की टाटा पावर में, जो कि इस पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्की बना देती है। ऐसा क्यों? क्या टाटा पावर खराब कंपनी है? नहीं, लेकिन जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें अपने रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज़ करना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? अपनी एलोकेशन को थोड़ा कम रख के। अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते तो हम मैक्स टू मैक्स 5% तक की एलोकेशन के लिए जाते, एंड इन्होंने 8% तक की एलोकेशन दी है। तो देखिए हर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। खैर इनकी बात करें तो इनको अभी 3% का लॉस हो रहा है। तो देखिए अगर आप इस कंपनी को थोड़ा दिन होल्ड कर लेते तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा, एंड खूब अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल्स। अब इसमें इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 14,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो की 3 से 4% तक की एलोकेशन दी है, जो कि एक ठीक बात है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली प्लाईवुड बनाती है, जो बेसिकली मकान के सेगमेंट में आ जाता है। मतलब कि रोटी कपड़ा मकान जो 3 नेसेसिटी होती है उसमें से मकान के सेक्टर में ये कंपनी आ जाती है। तो ठीक है, चाहे तो थोड़ी मोड़ी एलोकेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इनकी बात करें तो इन्होंने 450 प्राइस पे 31 क्वांटिटी ली है, जिसमें इनको 5% का लॉस हो रहा है। तो देखिए आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका ये लॉस रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है BSE। अब देखिए इस कंपनी की आप बस प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिएगा एंड सेल्स ग्रोथ देख लीजिएगा 10 साल की, आपको पता चल जाएगा कितनी घटिया कंपनी है। अगर हम इनकी जगह होते तो हमको इसमें जितना भी लॉस हो रहा होता है या प्रॉफिट हो रहा होता है उसको हम लेके अपना प्रॉफिट या लॉस दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देते।
एंड इनकी बात करें तो इसमें इनको अभी 33% का लॉस हो रहा है, मतलब फोमो में बाइंग कर ली है इसीलिए इनको लॉस हो रहा है। केवल 2 क्वांटिटी ली है, यानी कि कन्विक्शन था ही नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि आपको जिस कंपनी को आप ले रहे हैं उसमें कन्विक्शन होना चाहिए, वरना 40-50% की गिरावट हो जाएगी तो आप उन कंपनी को बेच देंगे। लेकिन अगर आपका उस कंपनी में कन्विक्शन है तो जब 40-50% की गिरावट होगी तो आप उस कंपनी में और एडिंग कर पाएंगे। तो अगर हम इनकी जगह होते तो बीएससी ग्रुप से अपना पूरा पैसा निकाल लेते। अब देखिए नेक्स्ट 2 कंपनीज को एक साथ में कवर करते हैं क्योंकि दोनों ही पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो एक कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड एक कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अब देखिए इनमें से हम कोई एक कंपनी रखते और मेरी प्रेफरेंस होती प्रिंस पाइप, क्योंकि इस कंपनी में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ आ रही है एंड एक में इन्होंने 4,000 की इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए एलोकेशन भी कम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में, तो हम ये एलोकेशन निकाल लेते। एंड प्रिंस पाइप्स में इन्होंने 22,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 5 से 6% की एलोकेशन दी है, जो कि थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते तो मैक्स टू मैक्स 4 या 5% तक की एलोकेशन देते। तो ठीक है, आप चाहें तो इस एलोकेशन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें इनको 2% का लॉस हो रहा है। तो अगर आप इस कंपनी को थोड़ा दिन होल्ड कर लेते हैं तो ये लॉस रिकवर भी हो जाएगा और अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है 5 पैसा। अब देखिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि यह एक डिस्काउंट बुकिंग कंपनी है, यानी कि इसको अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन इन 3 से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। तो अगर हमें स्टॉक मार्केट थीम में इन्वेस्ट करना ही होता तो या तो हम कैश में इन्वेस्ट करते या तो सीडीएसएल में इन्वेस्ट करते, क्योंकि देखिए सीडीएसएल एक डुओपोली एंजॉय करती है, यानी कि अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो देखिए सीडीएसएल का भी बढ़ना आता है। तो इसीलिए हम सीडीएसएल में जाते ना कि 5paisa.com जैसी छोटी कंपनी में जाते जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता। तो हमें जितना भी लॉस हो या प्रॉफिट हो रहा होता उसको हम निकाल लेते। तो इनको बात करें तो 4% का लॉस हो रहा है एंड इन्होंने 7,200 की इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि चलिए अपनी एलोकेशन थोड़ा कम तो रखा है। अगर हम इनकी जगह होते तो 7,200 पूरा अपना निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी आईटी कंपनी। ये कंपनी बेसिकली डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इसमें इनको 5% का लॉस हो रहा है एंड इन्होंने 4,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि इनका कन्विक्शन ही नहीं है इस कंपनी पे। तो देखिए जिस कंपनी पे आपका कन्विक्शन नहीं है उस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो से पूरा निकाल लीजिए, भले वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि जब आपका कन्विक्शन नहीं है तो जब वो कंपनी हो सकता है कि 40-50% गिर जाए तो आप उस कंपनी को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इनकी जगह होते तो या तो हम अपनी एलोकेशन थोड़ा बढ़ाते या तो अपना पूरा पैसा निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक। अब इसमें इन्होंने 967 के प्राइस पे 15 क्वांटिटी ली है, यानी कि 14-15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, जिसपे इनको 1% का लॉस हो रहा है। तो देखिए कंपनी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छी केमिकल कंपनीज मौजूद हैं, क्यों ना हम उनमें इन्वेस्ट करें। अब देखिए केमिकल सेक्टर में मार्केट में इतनी कंपनी मौजूद है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें। तो देखिए इसमें सिंपल सा जो हम रूल फॉलो करते हैं कि हम मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमको स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। मार्केट लीडर कंपनी की अगर हम बात करें तो एसआरएफ हो गई, दीपक नाइट्राइट हो गई। आप इन 2 कंपनीज में ध्यान रख सकते हैं। एक फाइन ऑर्गेनिक्स हो गई कि अगर एक छोटी कंपनी में आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आप इस कंपनी में भी ध्यान रख सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपने स्टडी करके लिया है तो आप रोसारी बायोटेक में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स उतने भी खराब नहीं है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है आर पावर, यानी कि रिलायंस पावर। अब देखिए एक सट्टे वाली कंपनी, इसमें जितना भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा होता हमको हम पूरा निकल जाते। इन्होंने बात की है तो 2,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है हम उसको लेके निकल जाते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है नियोजन। अब देखिए इन्होंने स्क्रीनशॉट थोड़ा अच्छे से नहीं भेजा है तो आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो जाए, तो हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो इन्होंने 1500 के प्राइस पे 5 क्वांटिटी ली है, यानी कि 7,500 की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इनको 2% लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी बेसिकली स्मॉल कैप केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी, तो आप चाहें तो इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स। तो ठीक है, अगर आपने रिसर्च करके लिया है, अगर आपका कनेक्शन है तो आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में आपको काफ़ी फास्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इस कंपनी का नेचर भी काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, मतलब क्या हो सकता है इतना ऊपर चली जाए फिर थोड़ा गिर जाए, तो आपको गिरावट में थोड़ा अपने पे विश्वास रख के होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है एंड छोटी कंपनीज में ऑपरेटर्स खूब खेल दिखाते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है MTR टेक। अगेन काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी। ऐसा क्यों? क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है? नहीं, क्योंकि इस कंपनी को अपना 80% रेवेन्यू केवल 3 कस्टमर से आता है, यानी कि किसी भी कारण से अगर इनका रिलेशन उन 3 कस्टमर से बिगड़ता है तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा झटका देखने को मिल सकता है। तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते अगर हम होते तो। अब इनकी बात करें तो इन्होंने 4,900 की इन्वेस्टमेंट की है एट द प्राइस ऑफ 1,600। 3 क्वांटिटी है इनके पास, जिसपे इनको 2% लॉस हो रहा है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो जितना भी लॉस है प्रॉफिट हो रहा होता उसको लेकर निकल जाते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है तैनला। अगेन काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी। अब इस कंपनी में भी अगर हम इनकी जगह होते तो इन्वेस्ट नहीं करते। इनको 1% लॉस हो रहा है, जिसमें इन्होंने 750 प्राइस पे 10 क्वांटिटी ली है एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 9,000 की इन्वेस्टमेंट की है। अब इनका थॉट प्रोसेस हम बता रहे क्या हुआ है कि इस कंपनी में इन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब कंपनी ऊपर जाएगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए मार्केट किसी कंपनी को तभी पनिश करता है जब उस कंपनी कुछ खराब हो, एंड वो हमें समझना चाहिए। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है तो पूरा पैसा हम निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है फेयर कैम्प ऑर्गेनिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हमें लगी। ये कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी इन्होंने बात करें तो केवल 1 क्वांटिटी ली है 2,000 के प्राइस पे, एंड जिसमें इनको 3% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो या तो अपनी एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाते, क्योंकि 2,000 से क्या ही हो जाएगा, तो अपनी एलोकेशन को कम से कम या तो 3 से 4% तक लाते, या तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते।
तो देखिए अगर हम इनकी जगह होते तो हमने आपको बता दिया कि हम क्या करते। वैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस कंपनी पे थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी स्मॉल कैप में हम बात करें तो। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसकी इन्होंने 570 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी ली है। तो देखिए 2 क्वांटिटी लेने का कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई ना फायदा होने वाला है ना घाटा होने वाला है। तो इनको 6% घाटा हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 66 रुपये का घाटा हो रहा है। तो इतना तो हमें ब्रोकरेज देनी पड़ जाती है, तो इससे क्या मतलब है इतनी कम इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर हम इनकी जगह होते तो अपना पूरा पैसा तो निकाल लेते, या तो अगर कंपनी में कन्विक्शन रहता है तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करते। वैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस कंपनी पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से काफ़ी ठीक लगे। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सिरमा। अब देखिए इस कंपनी को हमने एनालाइज किया एंड इस कंपनी में हमें कुछ खास ऐसा नहीं लगा जो इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते। तो इनकी बात करें तो इन्होंने 294 के प्राइस पे 16 क्वांटिटी ली है एंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट 4700 की है, जिसपे इनको ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए अगर हम इनकी जगह होते तो अपना पूरा पैसा इस कंपनी से निकाल लेते क्योंकि इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म में हो सकता है ग्रोथ ही ना मिले। नेक्स्ट कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल, काफ़ी रिस्की कंपनी। तो अगर हम इनकी जगह होते तो इस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है एंड स्मॉल कैप कंपनी में हम किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? ग्रोथ के लिए। एंड जितनी ग्रोथ इस कंपनी में आ रही है उतनी ग्रोथ ऑलमोस्ट टाइटन कंपनी में भी आ रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो क्यों ना हम टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि मार्केट लीडर कंपनी है, जिसमें हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा। तो अगर हम इनकी जगह होते तो 3000 रुपये अपना पूरा निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है स्टोव क्राफ्ट। अब देखिए ये काफ़ी वोलेटाइल नेचर की कंपनी है, यानी कि कभी ये कंपनी लॉस पोस्ट कर देती है तो कभी एक इतना बड़ा प्रॉफिट। तो इसीलिए इस कंपनी अगर 50-60% की गिरावट भी हो जाए तो मामूली बात है। तो इसीलिए अगर आप ऐसी गिरावट झेलने को तैयार है तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए एंड अगर आपका कनेक्शन है तभी इन्वेस्ट कीजिए। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 665 के प्राइस पे 7 क्वांटिटी ली है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 4600 की है, जिसपे इनको 1% का प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो हम पूरा पैसा अपना निकाल लेते, या तो अगर हमें थोड़ा गैम्बलिंग करनी होती तो 2% तक की कम से कम एलोकेशन देते। तो ये था इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो। अब इनके पोर्टफोलियो में हमें सबसे खराब बात क्या लगी कि इनके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप कंपनीज है ही नहीं जो कि पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा मैजिक भी देखने को मिलता है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम बजाज फाइनेंस जैसी एक अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते, जिससे हम फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते। फिर हम डीमार्ट में इन्वेस्ट करते, जिससे हम रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते। फिर हम मिड कैप कंपनी लेते पॉलीकैब, जिससे हमारा पैसा FMEG एंड वायर्स एंड केबल के सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। फिर हम VBL लेते, जिससे हमारा पैसा FMCG सेक्टर में चला जाता। फिर हम टाइटन लेते, जिससे हमारा पैसा ज्वेलरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। एंड अगर हम IT सेक्टर में किसी कंपनी को चुनना होता तो हम LTI को चुनते, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप उतना भी ज़्यादा नहीं है कि इस कंपनी में ग्रोथ भी ना मिले एंड इतना कम भी नहीं कि इस कंपनी में स्टेबिलिटी भी ना मिले। तो ये कुछ कंपनीज हमने आपको बताई। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट में इनको थोड़ी मोड़ी कंपनीज और बता सकते हैं जिससे इनका पोर्टफोलियो अच्छा हो। तो ये था इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो जिस पे हमने अपनी राय दी। अगर आपको हमारी राय से कुछ खराबी लगी तो आप कमेंट में इनको अपनी राय दे सकते हैं एंड अगर हम इनकी जगह होते तो इस पोर्टफोलियो को पूरा बदल देते, क्योंकि ऐसा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। जी हाँ, जो बात बता रहे हैं साफ। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।